इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि आप जान पाएँ कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है, इसके खाने का सही तरीका क्या है, अगर डॉक्टर के मशवरे और मर्ज़ की नौइयत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए तो इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। ये मेडिसिन हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन के बच्चों को किस तरह नुकसान पहुँचा सकती है। इस मेडिसिन के साथ किस तरह की एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत कुछ जो आपको जानना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली वो एंटीबायोटिक है जो कि इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बैक्टीरिया के जिस्म में दाखिल होकर डीएनए कायरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की खुराक और नशोनुमा बंद हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया कमज़ोर होकर मर जाता है। इसीलिए एंटीबायोटिक के कोर्स मुकम्मल करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि बैक्टीरिया को पूरी तरह से मारकर इन्फेक्शन का इलाज किया जा सके। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, लॉन्ग लास्टिंग रिकरेंट एयर इन्फेक्शंस और साइनस इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, मेंस एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शंस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन और एंथेरिक्स इनहेलेशन एक्सपोजर में इस्तेमाल किया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को खाने के बाद या खाने के दरमियान बिना तोड़े या चबाए 1 गिलास पानी के साथ सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए। बेहतरीन नताइज के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन को रोज़ाना एक ही टाइम पर खाना चाहिए। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को दूध, दही या ऑरेंज जूस के साथ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अशिया खून में मेडिसिन की तरसील के अमल को कम कर देती हैं, जिससे इलाज में रुकावट हो सकती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के इलाज या इस्तेमाल का एक कोर्स होता है जो कि उमूमन 5 से 14 दिन तक होता है, और बाज़ औक़ात इन्फेक्शन के हिसाब से 14 से ज़्यादा दिन भी हो सकता है, जिसमें मेडिसिन जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार देती है ताकि बैक्टीरिया पूरी तरह से ख़त्म होकर दोबारा जिस्म पर हमला आवर ना हो सके। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक की 1 या 2 खुराकें लेकर छोड़ देते हैं और एंटीबायोटिक्स का कोर्स मुकम्मल नहीं करते तो जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया एक बार ज़ख्मी होने के बाद नई सलाहियतों के साथ और भी मजबूत होकर जिस्म पर अटैक करके आपको शदीद बीमार कर सकता है। इसलिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स डॉक्टर के बताए हुए हिसाब से ज़रूर पूरा करना चाहिए ताकि आपके जिस्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा ना हो और बीमारी या इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म किया जा सके। बाकी अद्वियात की तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिनमें कुछ कॉमन, कुछ अनकॉमन और कुछ रेयर हो सकते हैं, जैसा कि दिल का ख़राब होना, डायरिया और बच्चों के घुटनों में दर्द और सूजन कॉमन हैं, जो कि हर 10 में से 1 बंदे में पाए जाते हैं। जबकि घुटनों में दर्द, भूख की कमी, चिड़चिड़ापन, नींद के मसाइल, सर में दर्द, थकावट, मुँह के जायके का तब्दील हो जाना, पेट में दर्द, उल्टी आना, मैदे की जलन, स्किन रैशेस, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, पट्टों में दर्द, अच्छा महसूस न होना और बुखार अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हर 100 में से 1 बंदे में पाए जा सकते हैं। इसी तरह घुटनों का दर्द, घुटनों का सूज जाना, पट्टों का मुड़ना, कोलेस्टाइटिस, ब्लड काउंट में तब्दीली, एलर्जिक रिएक्शन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का कम या ज़्यादा हो जाना, ब्लड शुगर लेवल का कम या ज़्यादा हो जाना, स्किन का फूल जाना, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, यरकान या हेपेटाइटिस, रोशनी से हसासियत, गुर्दे का ख़राब हो जाना, पेशाब में खून या क्रिस्टल्स का आना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, बहुत कम पाए जाने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हर 1000 में से 1 बंदे में पाए जा सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को अगर बहुत सी अद्वियात के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसका असर या तो कम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर असर ज़्यादा हो जाए तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर इसका असर कम हो जाए तो ये इन्फेक्शन को उस तरह से ठीक नहीं कर पाता। इसलिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ किसी भी किस्म की मेडिसिन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर
या फार्मासिस्ट से मशवरा बहुत ज़रूरी है। वो अद्वियात जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के असर को बढ़ा देती हैं, इनमें पेंटॉक्सीफाइलिन, कैफीन, डोलॉक्सिटिन, लेडोकैन, सिल्डेनाफिल, एगोमेलेटिन शामिल हैं। जबकि वो अद्वियात जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के असर को कम कर देती हैं, जो कि इलाज में रुकावट बन सकती हैं, इनमें मैदे की तेज़ाबियत में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन, एंटासिड, ओमेप्राजोल, सुप्रलफेट, मिनरल सप्लीमेंट्स, वो अद्वियात या सप्लीमेंट्स जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर आयरन पाया जाता हो। इसी तरह के अद्वियात के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा बहुत ज़रूरी है, ताकि वो मेडिसिन के खाने के टाइम को तब्दील करके इलाज में होने वाली रुकावट को बर वक्त ठीक कर सकें। इसी तरह अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ विटामिन के एंटागोनिस्ट, ब्लड थिनर्स, प्रोबेनासेड, मेथोट्रेक्सेट, थियोफाइलिन, टेजेनाडीन, क्लोज़ापिन, ओलेंजापिन, रोपिनारोल, फेनेंटोइन, मेटक्लोप्रामाइड, ज़ोल्पिडेम या बाकी अद्वियात जो कि हार्ट रिदम को इफ़ेक्ट करती हैं के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा बहुत ज़रूरी है। या अगर आप इनमें से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों और आपके डॉक्टर ने आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब कर ली है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी मेडिसिन के बारे में डॉक्टर को आगाह करें, ताकि वो आपके लिए मुतबादिल ढूंढ कर नुकसान की शरह को कम कर सके। आम ख़वातीन की निस्बत हामला या दूध पिलाने वाली ख़वातीन में किसी भी मेडिसिन का चुनाव या इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि अक्सर मेडिसिन प्रेगनेंसी में माँ के पेट से बच्चे के जिस्म में मुंतकिल होकर बच्चे की नशोनुमा को मुतासर करती हैं, जिससे बच्चा माजूर पैदा हो सकता है। इसी तरह वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको किसी भी मेडिसिन को खाने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर मेडिसिन माँ के दूध से बच्चे के जिस्म में मुंतकिल होकर बच्चे के जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी आपका बच्चा बग़ैर बीमारी आपके मेडिसिन के गलत इस्तेमाल से मुतासर हो रहा है। इसीलिए किसी भी मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करना चाहिए, ताकि वो मुनासिब मेडिसिन का इंतखाब करके आप और आपके बच्चे को मेडिसिन के नुकसानात से बचा सकें। आमतौर पर तमाम क्विनोलोन्स फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले एंटीबायोटिक्स का प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ममनू है। अलबत्ता सिप्रोफ्लॉक्सासिन का सिर्फ ज़िंदगी बचाने की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत कम डेटा से ली गई एदाद शुमार के मुताबिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन से वाबस्ता बर्थ डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। फिर भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन को प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह दूध पिलाने वाली ख़वातीन को सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दूध के ज़रिए नवमौलूद बच्चे के जिस्म में मुंतकिल होकर साइड इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकती हैं। किसी भी मेडिसिन को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से इस बात की तसल्ली करनी चाहिए कि क्या ये मेडिसिन पेट में मौजूद बच्चे पर अपने बुरे असरात मुरतब कर सकता है। क्या ये मेडिसिन दूध में बच्चे के जिस्म में मुंतकिल हो सकती है। अगर ये मेडिसिन दूध में मुंतकिल हो रही है तो क्या ये बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। क्या इस मेडिसिन का कोई और मुतबादिल है जो कि दूध के ज़रिए बच्चे के जिस्म में मुंतकिल ना हो सके। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल और कमेंट में लिखें कि आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या किस मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।